हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है श्री बालाजी नर्सिंग के चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हमारे एक सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में भी आता है सब्जेक्ट। तो इसके बारे में आज हम इंट्रो पढ़ेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता क्या है। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एज अ नर्सिंग हमारे में इम्पोर्टेंस क्या क्या रोल्स होते हैं इसके। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक हिंदी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, कम्युनिटी मतलब होता है समाज। हमारे समाज में, हमारे समाज में एज अ नर्सिंग में हमारे हेल्थ से रिलेटेड मतलब स्वास्थ्य में किन किन चीज़ों को विशेषताएं, महत्वाकांक्षाएं दी जाती हैं। सबसे पहले CHN का मतलब है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसके बाद हम कर रहे हैं, फिर से मैं एक बार बता दूं, कम्युनिटी मतलब हमारे समाज। हमारे समाज में हमारे स्वास्थ्य को लेकर एक नर्स का क्या क्या रोल होता है, किन किन चीज़ों पे वो विशेषताएं डालती है। कम्युनिटी हेल्थ का मेन फोकस किस पे होता है, हमारी हेल्थ केयर, हमारी जो स्वास्थ्य से लेकर, हमारे जो स्वास्थ्य से लेकर जो भी प्रॉब्लम जो होते हैं, समस्याएं जो होती हैं, उन पे बात करने का, किससे हम बात करें, कैसे बात करें, कहाँ पर उस चीज़ का इलाज होना चाहिए, वो सारी चीज़ें कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है वो लोगों तक पहुँचाती है। तो इसका मेन फोकस क्या होता है, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू पीपल्स वेयर दे लिव, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो काम करते हैं, एंड द स्टडी। हम पढ़ाई में भी ये चीज़ें देखते हैं कि हमारे स्वास्थ्य से लेकर जो भी हमें परेशानियां होती हैं, उनसे हम किसके बारे में, डॉक्टर्स के पास तो जाएंगे, डिस्कस तो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उनको, लोगों को उस चीज़ के बारे में कैसे जागरूक किया जाए कि क्या होती है वो बीमारी, कैसे फैलती है, उसका रोकथाम कैसे होता है। द नर्स वर्क विद द इंडिविजुअल, अकेले सिंगल काम करती है, पूरी फैमिली को काम साथ लेकर चलती है, एंड द कम्युनिटी को मतलब पूरे समाज को इस चीज में साथ लेकर चलती है। कैसे, टू इम्प्रूव हेल्थ, प्रिवेंट डिजीज एंड द करेज हेल्दी लाइफस्टाइल। एक कम्युनिटी नर्स जो होती है वो लोगों को करेज मतलब उनको समझाती है, उनमें इस चीज़ का बताती है कि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है या फिर इस बीमारी से आपको रोकथाम कैसे करना है, अपने जो हेल्दी लाइफस्टाइल जो है, आपको अपने लाइफस्टाइल में डेली के जो रूटीन लाइफस्टाइल होता है उसमें कैसी चीज़ें खानी चाहिए, आपको कौन सी चीज़ें आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अच्छी है, कौन सी आपके लिए नुकसानदायक है। और हमारी इसमें कौन कौन से सर्विसेज होती है, सर्विसेज आर प्रोवाइडिंग इन होम। एक हेल्थ नर्स जो कम्युनिटी नर्स जो होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है, वो ये सारी चीजें जाकर घरों तक, अपने आपके घरों में आती है। जो होम विजिट जो बोलते हैं, कम्युनिटी मतलब हमारे समाज में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो बोलते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, वो आकर किसी भी ऐसे टॉपिक पे, किसी भी ऐसी बीमारी पर आपको घर पर आकर बताएगी कि इस चीज में आपको ऐसे करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोविड के टाइम पर क्या था, आप सभी लोग घरों पे थे, लेकिन एज अ नर्सिंग स्टाफ जो था, PPT किट पहन कर आपके घरों में आकर आपको बता रहे थे, सर्वे कर रहे थे कितने लोगों को, आपके घर में कितने फैमिली मेंबर हैं, कितनी कितनी एज ग्रुप है, किन किन को ये प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं, और अगर आपको ये चीजें हो जाती हैं, ऐसी कोई बीमारी हो जाती, तो उससे रोकथाम आपको कैसे कैसे करना है, बचाव कैसे रखना है बाकी अदर मेंबर्स को। तो कम्युनिटी नर्स जो होती है वो घर में जाकर स्कूल्स में, विलेजेस में, एंड द हेल्थ सेंटर एंड द क्लिनिक, इन जगह से क्या है वो अपनी सर्विसेज लोगों तक पहुंचाती है। ठीक है, मेन इंट्रोडक्शन इसका यही है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। अब हम बात करते हैं कि एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स की एक डेफिनेशन, जो नर्सिंग हमारा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है ये हमारा, इसमें हम सबसे पहले किन किन चीजों पे ध्यान देंगे। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज अ ब्रांच ऑफ नर्सिंग। ये हमारी एक नर्सिंग की पूरी ब्रांच है, एक ब्रांच है जिसमें हम बात करते हैं कंबाइन नर्सिंग साइंस विद पब्लिक हेल्थ। हमारी इसमें नर्सिंग साइंस इंक्लूड होती है, और पब्लिक हेल्थ, हमारी जो पब्लिक मतलब समाज, सोसाइटी है, उसकी हेल्थ पर डिपेंड करती है। ठीक, उसमें हम क्या करते हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं, बताते हैं कि अगर ये बीमारी हमारे पूरे एरिया में हो रही है तो आपको इससे कैसे बचाव रखना है, अपने आप को रोकथाम कैसे कैसे है, उसकी प्रोटेक्शन बताएंगे कि उस बीमारी से आपको कैसे अपने आप को बचाना है, एंड द मेंटेन एंड द रिस्टोर द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिली एंड द कम्युनिटी। आप उन लोगों को बताएंगे कि हर एक घर में जितने भी फैमिली मेंबर है, अगर आपके क्षेत्र में वो बीमारी हो रही है तो उस बीमारी से आपको अपने आप को और अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने घर में जो बच्चे हैं उनको उस बीमारी से कैसे बचाया जा सकता है। और अगर मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन में क्या याद आता है हमारा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इट्स एम्फेसाइज मतलब एक विशेष ध्यान देने वाली बात है। किन चीजों पे विशेष ध्यान देना है हमने,
हेल्थ प्रमोशन, हम एक हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है वो हेल्थ को प्रमोट करती है, वो लोगों तक पहुंचाती है कि अगर आपको ये बीमारी हो गई है, इस बीमारी से आपको कैसे बचाव, अब अपने आपको ये बीमारी हो गई है, इसका ट्रीटमेंट आपको कहाँ से मिलेगा। गवर्नमेंट जो आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती है। तो ये कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करती है, होम विजिट करके घर घर जाकर लोगों को बताती है कि गवर्नमेंट आपको फ्री सर्विसेज दे रही है, आपका फ्री इलाज करेगी इन चीजों में। और अलग से जो विशेषताएं हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज जो आपको विशेषताएं प्रोवाइड करवा रही है पब्लिक को, वो उन तक पहुंचाती है। एंड द डिजीज प्रिवेंशन, आपको रोकथाम बताएगी कि उस बीमारी से आपको अपने आप को कैसे बचाना है। एंड द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, इसमें क्या होता है, हमारे नर्स के साथ साथ हमारे जो समाज के जो अदर पीपल जो होते हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। पार्टिसिपेशन मतलब होता है उनका पूरी तरह से योगदान, कि भाई अगर आपको कोई एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, अगर आपको कोई हेल्थ एजुकेशन दे रही है, हेल्थ एजुकेशन होता है घर घर जाकर उस बीमारी के बारे में आपको समझाना, वो बीमारी कैसे हुई है, कैसे होती है, कैसे फैलती है, उससे आपने बचाव कैसे करना है, किन किन कारणों से पता लगेगा वो बीमारी आपके अंदर हो गई है। तो वहां पर क्या है, जब तक हमारे समाज का पूरा योगदान नहीं होगा, तब तक ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग उसमें काम नहीं कर पाएगी। अभी तक हमने बात की कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इंट्रोडक्शन की और डेफिनेशन की। अब हम बात करते हैं कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं। मेन जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो होती है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, उद्देश्य क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हमारा नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या होता है, प्रमोट करते हैं हमारी हेल्थ और वेलबींग को। एक इंडिविजुअल है, उसकी हेल्थ और वेलबींग, वो व्यक्ति क्या है, स्वस्थ रहे, उस चीज पर उसका मेन उद्देश्य होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का। प्रिवेंट करवाती है वो डिजीज से और डिसेबिलिटी से, किसी भी तरह की किसी भी इंडिविजुअल को कोई बीमारी ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसमें क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है, नर्स क्या है, उनको एजुकेट करती है, प्रॉपर्ली डिजीज कंडीशंस के बारे में बताती है, प्रिवेंशन के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड अर्लियर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस है, मैं पता चलता है कि उसको स्टार्टिंग में कौन कौन से ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, कौन से ऐसे कारण दिख रहे हैं जो ये बताए इस व्यक्ति को ये बीमारी हो गई है। अर्लियर डायग्नोसिस में एंड द ट्रीटमेंट, बीमारी का पता चल के तुरंत उसका इलाज करवाया जाए, ट्रीटमेंट करवाया जाए। एंड द एजुकेट पीपल अबाउट द हेल्दी लाइफस्टाइल। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या होता है, हमारा मेन फोकस होता है कम्युनिटी पे, कम्युनिटी के पीपल्स पे, फैमिली पे, इंडिविजुअल पे, कि हर एक व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है अच्छा रहे। मेन क्या है, उसका जो लाइफस्टाइल जो होता है, उसका लाइफस्टाइल में डेली का रूटीन, खाना पीना, बाहर का खाना खा रहा है या फिर घर का खाना खा रहा है, घर का अगर खाना खा रहा है तो क्या खा रहा है, बाहर का अगर खा रहे हो तो क्या खा रहे हो। एक हेल्दी चीज पे डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं, गलत आदतें अगर आप कर रहे हो तो वो आपकी हेल्थ पर अफेक्ट होती है। तो लाइफस्टाइल पे एक मेन इसका मोटिव है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करती है कम्युनिटी हेल्थ नर्स। एंड द रिड्यूस मोर्टेलिटी एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट होता है डेथ रेट, फॉर एग्जांपल मृत्यु दर, इतनी पॉपुलेशन में से कितने मोर्टेलिटी होता है, इसमें होता है हमारी एक मदर जो होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर, जब वो डिलीवर करती है एक बेबी, उस टाइम पर कभी कभी क्या होता है, मदर ने अपने पूरी प्रेगनेंसी में अपनी डाइट पर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया है, अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या होता है 9 मंथ के बाद जब वो डिलीवर कर रही होती है बेबी, कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से समटाइम क्या होता है, मदर की डेथ हो जाती है, कभी होता है बेबी की डेथ हो जाती है, इन्फेंट जिसे हम बोलते हैं। तो मेन हमारा फोकस क्या है, कम करना मेंटालिटी एंड द चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, मतलब डेथ रेट जो है हमें पूरी पॉपुलेशन में से कम करने पे ही हमारा मेन उद्देश्य होता है। इम्प्रूव एनवायरमेंटल सैनिटेशन, साफ सफाई, सबसे मेन पॉइंट हमारा आ जाता है साफ सफाई। आपके एनवायरमेंट में, वातावरण में जितनी साफ सफाई रहेगी उतने ही हेल्दी लाइफस्टाइल आप जियोगे। ठीक है, लास्ट हमारी चीजें आ जाती है प्रिंसिपल, किन किन अभी तक विशेषताएं पढ़ी थी आपने, अब उद्देश्य पढ़ेंगे हम। हेल्थ सर्विसेज शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीवन। एक्सेसिबल होता है जरूरत, जिनको जरूरत है उन तक वो सर्विसेज पहुंचाना। ठीक है, जिन लोगों को जरूरत है उस चीज की। फॉर एग्जाम्पल हमारे क्या है, काफी लोगों को ये नहीं पता होता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जैसे कोई चार्ज नहीं होता, उसमें फ्री आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, बट
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक मदर को काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं उस चीज़ के, गवर्नमेंट देती है उनको कि फर्स्ट बेबी पे आपको क्या है इतनी पेमेंट आपको होनी चाहिए। एक मदर क्या है जब बच्चा डिलीवर करती है 5,000 6,000 वो मदर के ही अकाउंट में आते हैं। लेकिन उससे पहले मदर जब प्रेग्नेंट हुई है अपने फर्स्ट और सेकेंड मंथ में, उसको अपने नियर बाय जो आंगनबाड़ी जो होती है वहां जाकर उसको अपना नाम दर्ज करना पड़ता है, रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, अपना आधार कार्ड लिंक अप करवाना पड़ता है। उससे क्या होता है गवर्नमेंट उसको फर्स्ट बेबी पे क्या है पैसे देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता है मदर से, ना ही किसी से पैसा लिया जाता है। फर्स्ट बेबी पे उनको पैसे मिलेंगे, चाहे फर्स्ट बेबी बॉय हो या फिर गर्ल हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट काफी ऐसी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है जिसकी नॉलेज क्या है हमारे समाज में, कम्युनिटी में लोगों को नहीं होती है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स का मेन रोल क्या होता है, गवर्नमेंट जो आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उनको क्या है लोगों तक पहुंचाना, जिन लोगों को उनकी जरूरत है उन तक वो सर्विसेज को पहुंचाना। हेल्थ सर्वे करती है, होम विजिट करती है, घर घर जाकर क्या है शहरों में तो क्या है फोनों में क्या है सारी चीज़ों की आपकी नॉलेज मिल जाती है। लेकिन जो रूरल हमारे जो गांव वाले विलेजेस जो होते हैं, गांव वाले क्षेत्र जो होते हैं, वहाँ लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। लिटरेसी रेट भी बहुत कम मिलेगा वहाँ पर, लोगों को इतनी पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, तो लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती है कि वहाँ पर आपको कैसे कैसे काम करना है और कैसी चीज़ों में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करती है, विलेजेस में सर्वे करती है, वहाँ लोगों से पूछती है कि आपके फैमिली मेंबर में कितने कितने फैमिली मेंबर आते हैं, कितने ओल्ड एज है, कितने बच्चे हैं तो उनको टीकाकरण जो होता है बच्चों का 5 साल तक जो टीकाकरण जो होता है वो कहाँ पर लगवाया जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, फ्री सर्विसेज होती हैं, ठीक है। उसके बाद टीकाकरण भी सरकारी हॉस्पिटल में या फिर आपके नियर बाय जो डिस्पेंसरीज होती हैं वहां पर आपको फ्री टीकाकरण होता है बच्चों का, कोई चार्ज नहीं होता है उसमें। तो उन सारी सर्विसेज के बारे में मदर को बताना और उसके फैमिली मेंबर्स को बताना। नेक्स्ट हमारा आता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एसेंशियल। हमारे समाज का क्या है योगदान होना बहुत जरूरी है। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स तभी अपना काम कर सकेगी अच्छी तरीके से जब तक उसमें किसी कम्युनिटी इंडिविजुअल का कोई पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, फुल पार्टिसिपेशन नहीं होगा, योगदान उनका नहीं होगा, तब तक वो अपनी सर्विसेज क्या है लोगों तक नहीं पहुंचा सकती है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एसेंशियल इसीलिए बोला गया है कि कम्युनिटी का, हमारे समाज का योगदान होना बहुत जरूरी है इन सर्विसेज के लिए। केयर शुड बी बेस्ड ऑन द कम्युनिटी नीड्स। जो लोगों को हम केयर देते हैं, ठीक है, उनको जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड करती है, कम्युनिटी मतलब हमारे समाज में जिसको जिन चीजों की जरूरत है उस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ सर्वे किया आपने, सर्वे किया, उनमें देखा कि काफी ऐसे लोग हैं जिनको ये नॉलेज नहीं होती है कि भाई, एक फॉर एग्जाम्पल ले लिया फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग एक ऐसा मेन पॉइंट है, हमारा टॉपिक आ जाता है जिसमें लोगों को ये नहीं होता कि भाई पहले बच्चे के बाद दूसरा बच्चा आपने कब अपना प्लान करना है, ठीक है। एक लेडी ने अभी अभी अपना बेबी का बर्थ किया है इसी साल, नेक्स्ट ईयर में वो सेकंड बेबी के लिए कंसीव कर रही है, तो वो चीजें नहीं होती है। उसमें क्या है एक मदर को भी रिस्क रहता है, उसके बॉडी क्या है रिकवर नहीं हो पाती है। एटलीस्ट गैप के बारे में बताना है कि फर्स्ट बेबी हो गया, सेकंड बेबी के लिए आपको एटलीस्ट 3 से 5 साल का जो है गैप रखना चाहिए, जिसमें क्या है मदर की हेल्थ भी सही रहेगी और जो फर्स्ट बेबी हुआ है उसकी भी प्रॉपर केयर हो जाए। तो ये सारी चीजें क्या है हमें अच्छी तरह एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। अभी तक हमने प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, अब हम बात करते हैं एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है वो कम्युनिटी में कौन कौन से रोल प्ले करती है। मतलब एक नर्स तो है ही वो, साथ ही साथ लोगों को समझाने का, काउंसलर का, टीचर का, एडवाइजर जो होते हैं उन सारे रोल्स में भी प्ले करती है एक नर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ एजुकेटर। हेल्थ एजुकेटर में क्या होता है, एक नर्स जो होती है, जैसे मैंने आपको भी बताया था, कम्युनिटी में घर घर जाकर होम विजिट करती है, वो सर्वे करती है कौन से एरिया में कौन सी बीमारी क्या है ज्यादा फैल रही है, तो वहां जाकर लोगों को जागरूक करती है। वो बताती है कि आपके एरिया में ये बीमारी फैल रही है, तो इससे आपको अपने आप को बचाव कैसे करना है, अपना और आपके फैमिली मेंबर्स का बचाव कैसे कैसे होना चाहिए। तो हेल्थ एजुकेटर में काम करती है वो एक एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है। दूसरा होता है केयर प्रोवाइडर, आपको केयर तो दे रही है, देखभाल आपकी पूरी करती है, क्योंकि हॉस्पिटल में अगर देखा जाए हम जो नर्सेज होती हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारा। डॉक्टर्स क्या होते हैं, पेशेंट आते हैं उनको देखते हैं क्या बीमारी है, क्या लक्षण दिख रहे हैं, उसके हिसाब से वो उनको बीमारी का डायग्नोस करते हैं कि ये इनको बीमारी है।
डॉक्टर्स पूरा ट्रीटमेंट लिख देंगे, बट कभी ये देखा है डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं पेशेंट का? नहीं। जो ट्रीटमेंट जो होता है बेसिकली लिखना ही नहीं होता, पेशेंट तक वो सर्विसेज पहुंचाना होता है। वो केयर आप देखभाल जो करते हैं मरीजों की, वो कौन करता है? वो एक नर्स करती है। तो हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है उसका मेन काम ये भी होता है कि केयर प्रोवाइडर होती है, वो देख रेख करती है मरीज की। अगर किसी मरीज को वो दिक्कत हो जाती है, उसको टाइम टू टाइम दवाइयाँ देना, ठीक है, कितने कितने टाइम के बाद उसको वो दवाई जानी चाहिए, दवाई के साथ साथ उसका खान पीन का जो डाइट जो होती है उसकी वो भी होती है कि कौन सी डाइट उसको दी जा रही है। डायबिटिक पेशेंट मतलब जिनको शुगर होती है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज बोलते हैं कि शुगर वाले मरीज है, उनको क्या है किन किन चीजों से परहेज करना है, कौन कौन सी चीजें उनको ऐसे देनी चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट देना है, फिर लो कैल्शियम देना है, हाई कैल्शियम डाइट देनी है, वो सारी चीजें क्या है पेशेंट मरीज तक कौन है? एक नर्स ही दिया जाते हैं, पहुंचाती है सर्विसेज कि मरीज को इतने इतने टाइम पर ये दवाई देनी चाहिए, ठीक है, इतने टाइम से ये दवाई दे रहे हैं तो उसकी ये डाइट फॉलो होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी मरीज करे तो कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज उसको करनी है। तो एक केयर गिवर का भी काम करती है काउंसलर। सर्वे जो होम सर्वे होता है, जब एक नर्स क्या है घर घर जाकर सर्वे करती है, तो वहां पर क्या होता है, एक नर्स का एक और मेन रोल होता है काउंसलर। वो लोगों को काउंसल करती है, समझाती है, क्योंकि कौन सुनता है? कोई भी नहीं सुनेगा आपकी बातें। जब तक आपकी बातों में ये नहीं होगा, लोगों को ये विश्वास नहीं होगा कि हाँ हमारे हित के लिए है, वो हमारी अच्छाई के लिए वही बातें सामने वाला आपको बता रहा है, तभी तो आप इंटरेस्ट लोगे ना उसकी बात का, उसको समझोगे, उसको मानोगे चीजों को। तो एक काउंसलर होता है, उनको उन सारी चीजों के बारे में बताता है कि आपके क्षेत्र में क्या ये बीमारी चल रही है, आपको इससे कैसे कैसे रोकथाम करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बीमारियां होती है मलेरिया, बारिशों के टाइम पर मलेरिया, डेंगू, ये ज्यादा बीमारियां होती हैं। तो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या काम होता है? जिस क्षेत्र में ये बीमारियां ज्यादा हो रही हैं या फिर होने के चांसेस होते हैं, वहां घर घर जाकर लोगों को एनवायरमेंटल सैनिटेशन के बारे में बताती है कि भाई आपको अपने आसपास साफ सफाई रखनी है, अपने घर में तो रखनी है, बट अगर घर में साफ सफाई आपने रखी है, आसपास में जो आपका एनवायरमेंटल जो है वातावरण जो है वहां पर साफ सफाई नहीं होगी तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। घर के साथ साथ आपको अपने आसपास भी साफ सफाई रखनी है, पानी इकट्ठा नहीं होने देना है कहीं भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे जो नर्स है कम्युनिटी हेल्थ नर्स, वो लोगों को बताती है। हमारा नेक्स्ट क्या है? हेल्थ सुपरवाइजर। हेल्थ सुपरवाइजर का भी काम करती है कि लोगों तक वो सर्विसेज पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। ऐसा नहीं है कि एक नर्स क्या है सर्वे करके चलेगी, बोल के चलेगी जी आपको ये चीजें करनी है। हमारा एक नर्स का एक टीम ये भी होती है, हेल्थ सुपरवाइजर का भी काम करती है कि जो सर्विसेज लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंची है या नहीं पहुंची है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं इसके एग्जाम्पल के तौर पे एक और चीज बता दूं, जैसे आपके नियर बाय जो आंगनबाड़ी जो होती है, उसमें क्या है जो प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, जिस लेडी ने या फिर अभी बच्चा डिलीवर किया है, उनको मील मिलती है, खाना मिलता है आंगनबाड़ी से, ठीक है। बट आंगनबाड़ी के वर्कर्स काफी ये होते हैं कि उन तक वो डाइट नहीं पहुंचा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हेल्थ हमारा सुपरवाइजर जो होती है, टीम जो होती है, वहां आकर एक एक घर पे जाकर सर्वे करती है, लोगों से पूछती है कि आपको जो सर्विसेज मिलनी चाहिए वो मिल रही है कि नहीं मिल रही। आंगनबाड़ी से आप खाना लेकर आए हो अपना, जो भी आंगनबाड़ी से आपको फ्री सर्विसेज मिल रही है वो आप तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। कोऑर्डिनेटर का काम करती है, रिसर्चर का काम करते हैं रिकॉर्ड कीपर। रिकॉर्ड कीपर में हमारा एक वर्ड आता है कि सारी चीजों को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। अगर इस पर्सन तक ये सर्विसेज पहुंचाई जा रही है, फ्री सर्विसेज अगर ये पहुंचाई जा रही है, तो उसका रिकॉर्ड रजिस्टर एंट्री में होना चाहिए। मरीज का नाम, एज, जहां पर वो रहता है और कौन कौन से सर्विसेज को प्रोवाइड की गई है, वो सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास होने चाहिए। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हमारा एक टॉपिक आता है रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड्स। सारी चीजें क्या है मेंटेन करके चलनी होती है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली है कम्युनिटी के रोल की। लास्ट में हम देखते हैं इम्पोर्टेंस और कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं हम, इम्पोर्टेंस क्यों जरूरी है। सबसे पहले वही पॉइंट्स जो है रिपीटिशन में आएंगे आपके, इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी। हमें क्या है, समाज की ओवरऑल हेल्थ, एक हेल्थ की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ क्या है, स्टेट ऑफ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। एक व्यक्ति क्या है स्वस्थ होने के लिए, फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से, इमोशनल मतलब मानसिक रूप से, सोशली सामाजिक रूप से क्या है स्वस्थ होना चाहिए, उसी को आप एक हेल्दी पर्सन बोल सकते हो, ठीक। रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज।
हमारा कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारियां, छुआछूत जिसे बोलते हैं कि इस पेशेंट को तो ये बीमारी है ना, आप उसके कांटेक्ट में आ जाओगे तो वो आपको भी होने के चांसेस होते हैं। प्रमोट हेल्थ हैबिट्स, हेल्थ हैबिट्स में हमारा आ जाता है लाइफस्टाइल, कि हमें क्या है, हेल्थ एजुकेट करनी है, लोगों तक पहुंचाना है कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना कैसे मेंटेन रखना है। लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है सपोर्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने काफी ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं जिसमें क्या है, लोगों को सर्विसेज तो दी जा रही है, किन बच्चों को दी जा रही है, किन लेडीज को दी जा रही है, कौन सी महिलाओं को जो सर्विसेज दी जा रही है, उन सारे प्रोग्राम्स को लोगों को नहीं पता होता है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या है, सर्वे करती है, लोगों तक वो सारी चीजें पहुंचाती है। हमारे कम्युनिटी में एक पॉइंट आता है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, हेल्थ के बारे में बात करना हमारे, ठीक है, तो कम्युनिटी में जाके, समाज में जाके लोगों को उस चीज के बारे में बताती है कि ये बीमारी क्या है, ऐसे फैलती है, इस बीमारी से आपने आपको इस तरीके से बचाव रखना है, इस के ये लक्षण होते हैं, ये बीमारी अगर ये लक्षण आप में दिख रहे हैं तो आपको कहाँ जाकर अपना इलाज करवाना है। तो आज का टॉपिक क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ा। क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती क्या है, देन पढ़ा था हमारा डेफिनेशन पढ़ी है, देन उसके बाद हमने पढ़ा है ऑब्जेक्टिव्स, कौन कौन सी विशेषताओं पे हमने ध्यान देना है, प्रिंसिपल्स, देन उसके बाद पढ़ा है रोल ऑफ अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, के एक नर्स के क्या क्या प्ले रोल करती है, एंड द लास्ट इज इम्पोर्टेंस, क्यों जरूरी है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हमारे कम्युनिटी, हमारे समाज के लिए। तो स्टूडेंट आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आपको जो भी जिस भी टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास चाहिए आप प्लीज कमेंट करके बताएं, बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।